हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है नॉन एजुकेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। वैसे तो बेसिकली आपने त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। भुजाओं के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज कई प्रकार के होता है। यहाँ जो त्रिकोणमिति की बात हो रही है, ये इसमें समकोण त्रिभुज मुख्य रूप से इसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ कोण और भुजा दिया रहता है। उस कोण और यहाँ पे जो कोण दिया रहता है वो न्यून कोण होता है, और उस कोण और भुजा के आधार पर हम अन्य भुजाएं ज्ञात करते हैं। चलिए कुछ फार्मूला पहले देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एंगल थीटा है, तो इस थीटा की सहायता से सभी भुजाओं में क्या क्या संबंध होंगे। ये बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, लंब, आधार और ये कोण। लंब को हम एल से भी लिख सकते हैं, आधार को ए से, कड़ को के से हिंदी में। जब हम इसकी वैल्यू पूछे साइन थीटा, यह फार्मूला इसी से बनेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कड़। यहाँ पे थीटा इसके गुणांक में नहीं है, थीटा हमारा क्या है, कोण है। लंब बट्टा कड़ कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कड़, और टैन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। लंब को हम एल बट्टा और कड़ को के, तो एल बाई के, इसे ए बट्टा के और इसे एल बट्टा ए भी तो निरूपित कर सकते हैं। ऐसे ही साइन का अपोजिट जो कोसाइन होता है वो कोसेक होता है। कोसेक थीटा निकालें, इसका जस्ट अपोजिट होता है, कड़ ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, तो ये हो जाएगा कड़ बट्टा लंब यानी के बट्टा ए। कॉस का होता है सेक यानी सेक थीटा, कड़ बट्टा आधार होगा, कड़ को के से, आधार को ए से निरूपित करते हैं। ऐसे ही टेन का कॉट होता है अपोजिट, आधार ऊपर और लंब नीचे। आधार को ए से और लंब को एल से। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका होता है यस सी टी। यस फॉर साइन, सी फॉर कॉस और टी फॉर टेन। यहां से हो जाएगा लल बट्टा कक्का, यानी यस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कड़। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कड़। टी फॉर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इनकी सहायता से हम अन्य भुजाओं की लंबाइयां निकाल सकते हैं अगर हमें न्यून कोण दिया हो। जैसे एक सवाल देख लेते हैं। जैसे में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, अगर हम दे दे यदि साइन थीटा
प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेमी और बी सी 7 सेमी है। तो हमें निकालना है साइन ए कॉस ए का मान और साइन सी कॉस सी की मान, वैल्यू निकालना है हमें। सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, छोटा सा। कह रहा है कोण बी क्या है, समकोण है। जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यानी ये वाला समकोण, यानी ये बी हो गया, ये ए और ये सी। कह रहा है जो ए बी है 24, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। और हमें यह निकालना है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण निकाल लेंगे। और यह भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लंब और आधार को बदल सकते हैं, किंतु कर्ण नहीं बदलता है। यानी ये ऐसे दिया है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे पलटे तो 7 सेमी इधर होगा और 24 सेमी इधर होगा। बी तो हमारा यही रहेगा, ए हमारा यही रहेगा, सी। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा और ये सी यहाँ पे आ जाएगा। इसको नीचे करें, उसको ऊपर। जब भी हम किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की बात करते हैं तो वो बदल सकते हैं, लेकिन कोण अपरिवर्तित रहेगा, कोण नहीं बदलेगा। कोण इसमें भी ऐसी है तो इसमें भी रहेगा। या तो आपको यह पता होना चाहिए 90 के सामने की भुजा, यानी समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे पहले जो हम इसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या पाइथागोरियन के भी कहते हैं थियरम, हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये रूट में हो जाएंगे। यहाँ कर्ण हमारा क्या है, ए सी, ए सी रख देंगे। आधार क्या है हमारा,
अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। कह रहे चित्र में, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, कह रहे 10p माइनस काट आर की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। 10p माइनस काट आर की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। जहां हमें QP चित्र से देगा, QP कितना दिया 12, और ये PR कितना दिया 13 सेंटीमीटर, और ये कोण Q क्या है, समकोण, यानी एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, ये आधार निकाल लेंगे, यानी QR निकालेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, QR निकाल लेंगे। किसकी सहायता से, पाइथागोरियन थ्योरम से या पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। क्या कहता है, ये कहता है कण बराबर, या कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें यहाँ आधार निकालना है, तो आधार बराबर अगर हमें निकालना हो तो ये लंब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। और इस स्क्वायर का अगर इधर पक्षांतर कर दे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, QR। कण हमारे यहाँ क्या है, PR। 90 अंश के सामने की भुजा कण होती है। PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। PR की वैल्यू कितनी है 13, और QR की वैल्यू 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144, 144। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 आएगा, और इसका वर्गमूल 25 का क्या होता है 5, यानी QR की जो वैल्यू आया वो कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी हमारी ये वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया QR। हम अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। 10p लंब बट्टा आधार होता है। चित्र में देखते हैं 10p हमारा यह कोण है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण की बात कर रहा है, तो ये